आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रेलवे ग्रुप डी के लिए ऐसा सेशन जीके जीएस का हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, खेल प्रशिक्षकों के लिए यानी जो ट्रेनिंग देता है उसके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1984 में, 1985 में, 1987 में, 1988 में। तो बात किया जाए आपका भारत रत्न का, भारत रत्न जो है 1954 से शुरू हुआ था। अब मरणोपरांत जो है, मरणोपरांत अगर दिया जाने लगा तो 1 साल बाद यानी 1955 से दिया जाने लगा था। ठीक है। और पहला विदेशी जो भारत रत्न प्राप्त किए थे वह खान अब्दुल गफ्फर खान थे। कौन थे बउआ? खान अब्दुल गफ्फर खान, खान अब्दुल गफ्फर खान थे। सचिन तेंदुलकर वैसा खिलाड़ी है जो पहला भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। तो बोल रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले कब शुरुआत हुआ था? तो हम लोग का क्या हो जाएगा बउआ? 1985 से। सूर्य का प्रकाश जो है कितने मिनट पर पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है? 8 मिनट 3 सेकंड, 9 मिनट 4 सेकंड, 7 मिनट 3 सेकंड, 5 मिनट से भी कम। तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में रियलिटी जो है 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। और जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो अगर पृथ्वी पर आएगा तो 1 मिनट 3 सेकंड का समय लेगा। ठीक है। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा हम लोग का? 8 मिनट 3 सेकंड, लेकिन होता रियल में कितना है? 8 मिनट 16 सेकंड। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार जो है यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत जो है अध्यादेश जारी करने के लिए 1861 से जो है आपका मिल गया था कि ब्रिटिश क्राउन जो है अध्यादेश जारी कर सकती है। भारत सरकार कानून 1858, क्रिप्स सुझाव 1942, अगस्त घोषणा 1917। अगस्त घोषणा 1917 से जो है सरकार जान गई थी कि यहाँ पे आज़ादी देना जरूरी है, इसलिए धीरे धीरे वह अपना कार्य को आगे बढ़ाती गई। 1919 में वह जो है द्वैध शासन लेके आई थी, लेकिन द्वैध शासन पूरी तरह से लागू 1935 के अधिनियम से किया गया था। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन सही है। विश्व खाद्य पुरस्कार का प्रथम प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन था, डॉक्टर अमृता पटेल थी, इनमें से कोई नहीं। बात किया जाए विश्व खाद्य संस्थान का तो यह इटली के रोम में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है बउआ? इटली के रोम में है। और पहला ये पुरस्कार पाने वाले भारतीय जो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, जो 1960 के दशक में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, और विश्व के हरित क्रांति के जनक जो होगा हरमन बोरलॉग हो जाता है। कौन हो जाते हैं? हरमन बोरलॉग हो जाते हैं। और जो आपका हरित क्रांति है सबसे ज़्यादा जो है गेहूं पर प्रभावित किया था, पंजाब के तरफ। इसके बाद भारत में विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? यानी जो रेलवे चलती है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने की शुरुआत कब हुई थी? हम जानते हैं कि रेलवे हो, डाक हो या तार हो, ये तीनों जो है डलहौजी के शासन में हुआ था। डलहौजी के शासन में हुआ था, लेकिन उतना उन्नत नहीं होता है शुरुआती दौर में। तो ये जो है 1925 से क्या हुआ कि विद्युत रेलवे की शुरुआत हुई थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी लिखी हुई रचना है? लेनिन का, कार्ल मार्क्स का, स्टालिन का, इनमें से कोई नहीं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है कार्ल मार्क्स की लिखी हुई रचना है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, कोलकाता। कहाँ पर है बउआ वन अनुसंधान संस्थान? देहरादून में। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, तो हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होता है पानी या आग को देखकर डर लगता है, या आग को देख के डर लगता है। इसका कारण ये होता है कि या तो चमगादड़ और नहीं तो कुत्ता जो रेबीज से जो है संक्रमित है वो आपको काटा है, और इसलिए आप भी रेबीज से संक्रमित हो गए हैं और आपको हाइड्रोफोबिया बीमारी हो गया है। एक बार अगर हाइड्रोफोबिया बीमारी में रेबीज जो है आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर देगा, उसके बाद से आपका कोई इलाज नहीं है। आप सीधे जो है क्या हो जाइएगा, जिसको काटा रहेगा उसको पागल घोषित हो जाता है। ऑप्शन है खसरा, क्षय रोग, रेबीज, मलेरिया। क्या होता है हम लोग का? रेबीज होता है। यदि ग्रीनविच पर मध्याह्न 12 बजे है, दिन का 12 बजा है, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह का समय क्या होगा? प्रातः 8:40, सायं 3:20, प्रातः 5 बजे, मध्य रात्रि 12 बजे। देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के बराबर,
और 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 चौके हो जाएगा 200। अब इसको जो है घंटा में बनाएंगे तो 60 तिया 180 यानी 3 घंटा और 20 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया। अब 12 में 3 घंटा जोड़ेंगे तो 3 बज गया और 3:20 हो गया कि नहीं, 3:20 और ये पीएम में हो गया, पीएम यानी अपराह्न में हो गया। ऑप्शन है प्रातः 8:40 सायं 3:20 यानी बी ऑप्शन सही है। सांची किसकी कला का, मूर्ति कला का निरूपण करता है। बात किया जाए सांची स्तूप का तो ये मध्य प्रदेश में है और इसको बनाने वाला शासक जो था अशोक था, और अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन है आपका जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, किसका था बउआ, बौद्ध धर्म का है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था। केवल राष्ट्र संघ का बात किया जाए तो 1920 में आया, लेकिन खुद अमेरिका ही इसका सदस्य नहीं बना, इसके कारण यह असफल हो गया। फिर से जब द्वितीय विश्व युद्ध सपरा उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 में होती है, जो आज तक स्थिर है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है। ऑप्शन है 1946, 1945, 1947, 1950। कब हुआ था बउआ, 1945 में। पानी और चौक एक बिलियन है आपका, इसमें पानी है और चौक के जो है मिश्रण को घोला गया है। तो चौक जो है औषधि पदार्थ है, नीचे जाके जम जाता है यानी औषध का निर्माण करता है। उसको वैसे ही छोड़ देंगे, चौक नीचे जाके जम जाएगा और फिर पानी को धीरे से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे गिरा लेंगे। तो कौन सी विधि से पृथक किया जा सकता है, अवसादन से, वाष्पन से, अवसादन द्वारा, आसवन द्वारा। आसवन से जो है पेट्रोलियम को यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट का अंतर ज़्यादा हो उसको आसवन से, या जिसका बॉइलिंग पॉइंट का अंतर कम हो उसको प्रभाजी आसवन से निकालते हैं। और निस्पंदन यानी फिल्टर से, तो फिल्टर से क्या करते हैं हम बउआ, पानी को शुद्ध करते हैं कि नहीं करते हैं। वाष्पन से नमक का उत्पादन होता है, किससे होगा बउआ, अवसादन से। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो है किसमें बदलता है, जैसे पंखा जो है विद्युत मोटर का उदाहरण है, पंखा विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है जिससे हमको हवा लगता है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, किससे लेता है, कौन ऊर्जा देगा, यांत्रिक ऊर्जा देगा। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, यह जो है क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी चित्रलिपि थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसका विस्तार जो है नर्मदा नदी घाटी तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी। कैसी थी बउआ, शहरी सभ्यता थी। एक व्यक्ति अपने आँख से 60 सेमी दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है, यानी उसको नज़दीक की वस्तु नहीं दिखता है। तो नज़दीक का वस्तु नहीं दिखेगा तो चश्मा के नीचे में लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस वाला चश्मा का प्रयोग करेगा। इस दोष के निवारण के लिए उसकी चश्मा का क्षमता लेंस का क्या होना चाहिए, तो हमको पता है P = 1/f, लेकिन f जो है मीटर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आराम से 1/f कितना है, तो 60 है, मीटर में बनाना है तो 100 से गुना करेंगे, 0 0 2 3 6 2 5 10 यानी 5/3 डाइऑप्टर हो गया। 3/2 डाइऑप्टर, 5/3 2 डाइऑप्टर यानी 5/2 डाइऑप्टर, 5/3 डाइऑप्टर होगा। क्या हो जाएगा बउआ, 5/3 डाइऑप्टर, यानी इनमें से कोई नहीं। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वह कार्य करता है। कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक, परंतु अधिकतम कार्य। जब आप कितना भी प्रयास कर लिए लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, यानी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह नहीं गया, तो किया गया कार्य जो है 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, यानी 16 का ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित संक्षिप्त में कौन सी संक्षिप्ति भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की गई है। नासा जो है अमेरिका का है, इसरो जो है भारत का है और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है और इसके जो है संस्थापक जो थे वो आपका विक्रम साराभाई थे। कौन थे बउआ, विक्रम साराभाई थे। और इस समय जो है इसका आपका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो M सोमनाथ है। कौन है बउआ, S सोमनाथ है, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बउआ बी ऑप्शन इसरो सही है।
निम्नलिखित युग्मों में किस भौतिक राशियों में समान विमीय सूत्र नहीं होता है, जिसका रासायनिक फॉर्मूला जो है, मात्रक जो है समान होगा, उसका विमीय सूत्र भी समान होता है। भार जो है, भार आपका हमेशा बदलता है, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का भी मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए विमीय सूत्र दोनों का समान होगा। आवेग चाहे समवेग केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, और आवेग का भी क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। कार्य का होता है जूल और ऊर्जा का भी होता है जूल, जबकि बल का होता है न्यूटन और दाब का होता है पास्कल, इसलिए इसका विमीय सूत्र भी बदल जाएगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार 18 का ये ऑप्शन सही है। कंप्यूटर में रैम जो है क्या है, नॉन वोल्टाइल मेमोरी है। वोलाइल एवं नॉन वोल्टाइल दोनों मेमोरी है, इनमें से कोई नहीं वोल्टाइल मेमोरी है। क्या है बउआ, वोल्टाइल मेमोरी है। एक तरंग की आवृत्ति जो है 120 हर्ट्ज है। आवृत्ति हम निकाल लिए, 120 हर्ट्ज दिया है। यदि तरंग की चाल जो है 480 मीटर प्रति सेकेंड है, तरंग की चाल जो है एन जो है 120 मीटर और तरंग की चाल जो है 480 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो हमको पता है v बराबर n इंटू लेमडा होता है। v बराबर है 480 और आपका n कितना है, तो n आवृत्ति कितना है 120 और लेमडा। अब ये इधर गुना में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, भाग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, तो 480 बटा 120। अगर इसको गुना करते हैं तो 12 चौके 48 यानी 4 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन है 2 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 8 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा, 4 मिनट, यानी बी ऑप्शन सही है। एल्युमिनियम धातु किसका है, तो बात किया जाए क्यूपराइट का Cu2O, तो ये आपका कॉपर या तांबा का जो है अयस्क है। गैलेना जो है आपका PbO होता है और ये जो है लेड यानी सीसा का अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। इसके अलावा जो है आपका ये एक डुरेलुमीन जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है या मिश्र धातु होता है, जिससे प्रेशर कुकर या वायुयान का निर्माण होता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार 21 का सी ऑप्शन सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर, देखिए प्रेशर कुकर में होता क्या है कि प्रेशर रहता है और जो है वह बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। अब जो है भोजन 100 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा है, वह 120 डिग्री सेल्सियस पे जल्दी पकेगा कि नहीं पकेगा। ऑप्शन है क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, क्वथन कम ताप पर होने लगता है, दाब स्थिर होता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता है। क्या हो जाएगा हम लोग का, क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। निम्नलिखित में किसकी वेधन शक्ति जो है क्षमता सबसे अधिक है, तो अल्फा जो होता है, अल्फा आपका होता है हीलियम परमाणु के समान और इस पर जो है प्लस चार्ज होता है। बीटा जो होता है इलेक्ट्रॉन के समान होता है और इस पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। गामा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, जैसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, उसी प्रकार से आपका गामा भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिस पर नो चार्ज यानी कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर भी नो चार्ज होता है। तो वेधन शक्ति सबसे ज़्यादा अधिक गामा होता है। जो आपका रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, तो सबसे पहले गामा किरण को सोना के पत्ती पे क्या किया था, बौछार कराया था, लेकिन पूरा उधिया के रख दिया था गामा किरण। दूसरी बार जो है अल्फा किरण का प्रयोग किया था। हम आशा करते हैं कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम लोग फिर उपस्थित होते हैं नया सेशन लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।